अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न विद हसन जान। मैं हसन जान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दो टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स एंड पैरामीटर। सो लेट्स स्टार्ट। बस हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स पैरामीटर में है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? The distance between two successive crust and trough, or the distance covered by a wave during a single vibration। जो distance है cover करे एक waves, एक वाइब्रेशन में वेव जो है वो डिस्टेंस कवर करे एक वाइब्रेशन में, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। वो हम रिप्रेजेंट कर रहा है लेमडा, इसे कहते हैं लेमडा। ये इसका साइन है लेमडा की, और इसकी जो यूनिट है वो मीटर है। हम डायग्राम की मदद से वेवलेंथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। डायग्राम हमारे पास एक वेव्स है, हम इसको एक डायग्राम है। कितने एक क्रस्ट और ट्रफ, द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, इसका वेवलेंथ। एक क्रस्ट और ट्रफ जो है इससे लेकर इस पॉइंट तक जो है वो वेवलेंथ है, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेमडा से। दूसरा जो हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है एम्पलीट्यूड। हमने एम्पलीट्यूड डिस्कस किया था फर्स्ट टॉपिक में, चैप्टर नंबर 1 एक्सेलरेटरी मोशन में, वो हमने डिस्कस किया था। हम इधर जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा अलग डिफाइन करेंगे। एम्पलीट्यूड the magnitude of the maximum displacement of the element of waves from their mean position। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का एक एलिमेंट का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है उसे फ्रॉम द मीन पोजीशन के जो ऊपर या नीचे एक एलिमेंट का मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये हम रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स नॉट से या ए से, इसका यूनिट जो भी है वो मीटर है। हम डायग्राम की मदद से समझ जाएंगे। ये एक डायग्राम है, इसे हम ये एक वेव जो है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर भी है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और ये इधर भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से एक एलिमेंट का, एक बॉडी का मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। फिर हमारे वेवलेंथ, वेव साइकिल जो है, द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वेव अबाउट इट मीन पोजीशन। हमने भी एक्सेलरेटरी मोशन में डिस्कस किया था। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वेव्स का, जो कंप्लीट राउंड है अबाउट इट मीन पोजीशन, उसको हम कहते हैं वेव साइकिल। ये हम डायग्राम की मदद से समझ लेंगे। ये एक राउंड ट्रिप है, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, इसका वेव साइकिल। द वन कंप्लीट वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, इसका वेव साइकिल। जिससे चौथा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम ऐसे कहते हैं द नंबर ऑफ वेव साइकिल पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वेव्स है जो पास कर रहे हैं थ्रू अ सर्टेन ऑफ टाइम, ये हम रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह एफ से, और इसका यूनिट जो भी है हर्ट्ज है। हर्ट्ज इसका यूनिट है, साइकिल पर सेकंड, हर्ट्ज। इसका हम डायग्राम की मदद से इसको हम भी समझ लेंगे। ये एक डायग्राम है, इसका वेव्स है, कितने वेव्स, कितने वाइब्रेशन, कितने साइकिल एक सेकंड में पास हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फार्मूला जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी का, वो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टी। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उतना टाइम कम लगेगा, और जितना टाइम ज्यादा होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा। हम हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स है जो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी हमने डिस्कस किया था, जो है हमारे पास द टाइम required to pass a single wave cycle through a certain point। टाइम पीरियड, जितना टाइम रिक्वायर्ड है एक वेव साइकिल का
टू अ सेंटर पॉइंट टू अ मीन पोजीशन, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। हम रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल टी से और इसका यूनिट जो है सेकंड। डायग्राम की मदद से हम इसके समझने की कोशिश करेंगे। ये पे हम एक डायग्राम लिखेंगे, ये एक वेव है। कितने टाइम में एक वाइब्रेशन या एक साइकिल कंप्लीट हुआ उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल इधर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 1 सेकंड लगा और 1 वाइब्रेशन हुआ, इसे हम कहते हैं 1 टाइम पीरियड। इसका फार्मूला जो है टाइम पीरियड का वो है T इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। हम एक अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम जो है वो है वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या है, क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव्स पर यूनिट टाइम। जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करे, वेव जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करे ना पर यूनिट टाइम इन अ सर्टेन पॉइंट, इसका वेव स्पीड। वेव स्पीड हमारे पास बराबर है वेव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को है वी, कैपिटल वी, और ना स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल वी, और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा एस, और टाइम को जो हम रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा टी। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये एक पॉइंट जो है वो आप नोट करें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इज इक्वल टू द वेवलेंथ इज कवर टाइम इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। ये हमें ये बताता है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वेव्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव्स, वेव डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वेव्स का वो हमारे पास बराबर है वेवलेंथ लैम्डा के, वो हमारे पास ये वेवलेंथ का बराबर है। इसका टाइम इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। जितना टाइम लगा हुआ है इस वेव स्पीड के, जो टाइम लगा हुआ है वो हमें ये बराबर है हमारे पास टाइम पीरियड का। हमारे पास ये आ गया वेव स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। वी आल्सो नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाइम। हम टाइम की जगह ये पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 into 1, हमारे पास v इज इक्वल टू, हम t यहाँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई टी ओवर लैम्डा। 1 डिवाइडेड बाई टी हमारे पास किस चीज के बराबर है? फ्रीक्वेंसी का। हम इस तरह भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा। ये हमारे पास वेव स्पीड का इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ वेव्स है। ये जो वेव स्पीड जो है हमारे पास बराबर है फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट बाय वेवलेंथ। ये हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ वेव्स है। आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स एंड पैरामीटर हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने वेवलेंथ पढ़ा और एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव साइकिल एंड वेव स्पीड हमने पढ़ा। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहे। शुक्रिया।